GIS शब्द का इस्तेमाल मैं आज क्यों कर रहा हूं? GIS शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश की बहुत सी जनता GIS मतलब समझती ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आप G20 के बारे में नहीं जानते, इसलिए आज से GIS और GIS की बात करूंगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करूंगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब आपके पास पैसा आने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब आपको रोजगार मिलने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब देश के प्रधानमंत्री आपके प्रदेश यानी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब आपके प्रदेश में उद्योग लगने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब आपको प्रदेश में ही भारी भरकम रोजगार मिलने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब विदेश के मेहमान आपके द्वार आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब अडानी अंबानी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब आपका प्रदेश खुशहाल होने वाला है, तरक्की होने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब आपके मुख्यमंत्री देश विदेश बड़े बड़े उद्योग घराने से पैसा लाने वाले हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब इतनी आसानी से आपको विस्तार न्यूज ही समझाएगा, क्योंकि GIS का आसान भाषा में मतलब यही होता है। इसलिए अगर आप अपने प्रदेश को समृद्ध देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को रोजगार देना चाहते हैं, आप अपने प्रदेश में पैसा देखना चाहते हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी खबर आज से देखना शुरू कर दीजिए। आपके प्रदेश में आने वाले रोजगार और पैसे का विश्लेषण हर दिन इसी तरह से करूंगा। मध्य प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर हर दिन आपको खबर दिखा रहा हूं। क्या तैयारियां हैं, कौन से दिग्गज उद्योगपति समिट में आने वाले हैं, दूसरे देशों के किन मेहमानों को न्योता भेजा गया है, और रेड कारपेट पर जब ये मेहमान कदम रख देंगे तो उनका भव्य स्वागत कैसे होगा, ये सब कुछ आपको बताता आ रहा हूं। हर दिन का अपडेट दे रहा हूं। अब समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फाइनल प्लान क्या है, प्रधानमंत्री कितनी देर इन्वेस्टर समिट में रुकेंगे, समापन कार्यक्रम के लिए क्या खास प्लानिंग है, आज सब विस्तार से बताऊंगा। देख लीजिए, राजधानी भोपाल में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार के कई विभाग आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने खास तैयारी की है। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय तक के रास्ते को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 17 किलोमीटर के इस रास्ते में पूरे मध्य प्रदेश की छवि दिखाई देगी। दीवारों पर इतिहास और संस्कृति की अनोखी झलक दिखाई देगी। 17 किलोमीटर के दायरे में कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां रुककर निवेशक और मेहमान भोपाल की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। केवल रोड को सजाने के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समिट की तैयारी में करीब 5000 मजदूर जुटे हैं, जो सड़क, पेवर ब्लॉक, सफाई, सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के बाघ, तेंदुए और शेर भी है। पर्यटन विभाग ने समिट में आने वाले मेहमानों को शेर दिखाने की तैयारी कर ली है। शनिवार को राजधानी भोपाल के वन विहार में शेर के एक जोड़े को छोड़ा गया। इन्वेस्टर समिट के मेहमान इन शेरों का दीदार करेंगे। शेरों का ये जोड़ा गुजरात के जूनागढ़ से दिसंबर में मध्य प्रदेश लाया गया था, लेकिन जब समिट के मेहमानों के लिए इसे वन विहार में छोड़ा गया है तो खास बात यह है कि ये दोनों ही एशियाई प्रजाति के शेर हैं। इन सब के अलावा पर्यटन विभाग और क्या क्या तैयारी कर रहा है, भोपाल एयरपोर्ट से मानव संग्रहालय के रास्ते, सब जानने के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे की रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत कुछ समझ जाएंगे, घर बैठे देख लेंगे कि भोपाल किस तरह से सज रहा है। देखिए रंजना दुबे की खास रिपोर्ट। निवेशक उद्योगपति राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो न सिर्फ यहां की खूबसूरती से आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, बल्कि यहां पर निवेश भी बड़ी संख्या में हो, इसी दिशा को लेकर सरकार अब लगातार तैयारियां कर रही है। ये वो दीवार है जो मध्य प्रदेश टूरिज्म ने, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश की जो विरासत है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको इस दीवार के माध्यम से दिखाया गया है। एयरपोर्ट से होते हुए जब गेस्ट यहां से निकलेंगे तो 17 किलोमीटर का जो रूट बनाया गया है, उसको ये जो रोड है वो कवर करते हुए जाएगी। पूरे रूट को जो वीआईपी रोड से होकर गुजर रहा है, उसको सजाने और संवारने के लिए पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। यानी प्रशासन के हर एक अधिकारी की बारीकी से नजर इस रूट को पूरी तरह से सजाने संवारने और हर तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। खूबसूरत सी लेक व्यू बड़े तालाब की तस्वीरें हैं, जहां पर जो गेस्ट हैं उनको घुमाया जाएगा और ये
VIP रोड है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये खूबसूरत जो तस्वीरें हैं, जो खूबसूरत नज़ारे हैं, उनको भी जो मेहमान हैं वो अपनी आंखों में कैद करते हुए जाएंगे, अपने साथ कैप्चर करते हुए भी नजर आएंगे। बड़े तालाब के बीचों बीच बनी राजा भोज की विशाल प्रतिमा बताती है कि आखिर राजधानी भोपाल कैसे बना और भोपाल आखिर किसने बसाया। और जब GIS में मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे तो राजा भोज की इस विशाल प्रतिमा को देखेंगे और इस विशाल प्रतिमा को देखने के साथ ही ये उनको पता चलेगा कि आखिर राजधानी भोपाल का इतिहास क्या है। ये तो थी बात पर्यटन विभाग की तैयारी की, लेकिन अब आपको समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल प्लान क्या है वो भी समझा देता हूं। देखिए माफ कीजिएगा, अभी तक के तय प्लान के मुताबिक 24 और 25 फरवरी को होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी 30 फरवरी की रात को ही भोपाल आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रुकेंगे। इस समिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री 24 फरवरी को सुबह 10 बजे मानव संग्रहालय पहुंचेंगे। अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक PM 10 बजे से 11:30 बजे तक इन्वेस्टर समिट में रुकेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वहीं समिट के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह 25 फरवरी को भोपाल आएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अब तक क्या क्या तैयारी की गई है, प्रधानमंत्री का क्या प्लान है, सब बता दिया। आगे भी जो अपडेट आएगा वो सब बताता रहूंगा। और सबसे खास बात, इन्वेस्टर समिट की सबसे भव्य कवरेज, एक एक तस्वीर सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बताएगा।